हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक अपन दो टॉपिक कर चुके हैं, जिसमें से पहला अपने पास में था मैग्नेटिक फोर्स और उसी के साथ में उसके एप्लीकेशंस की वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किससे एक अलग तरीके का बिहेवियर उसका मिलता है। आज अपने को पढ़ना है लॉरेंट्ज फोर्स। तो लॉरेंट्ज फोर्स में क्या है कि अपने को मैग्नेटिक फोर्स अपन को ऑरस्टेड ने दिया था। ऑरस्टेड ने अपने पास में फॉर्मूला बताया था क्या, क्यू वी बी। ठीक है, तो वो यही बोलता था कि अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उसके ऊपर क्या लग रहा है, एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। लेकिन अपने को लॉरेंट्ज ने क्या बताया कि अगर चार्ज एक सर्किट के अंदर या एक चार्ज मूव कर रहा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है और साथ ही साथ मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है। कैसे? जैसे देखो यहाँ पे क्या किया है उसने, एक कंडक्टर लिया है, बैटरी से ज्वाइन कर दिया, इसके अंदर करंट चल रहा है। अब ये एक कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के पास में क्या होंगे, जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, क्योंकि चार्ज नहीं लिया अपन ने, नॉर्मल वायर ही लिया है, जिससे अपन झटका नहीं खाते। अपन ऐसे कटा हुआ होएगा तो अपन झटका नहीं खाएंगे। तो क्या होता है इसके अंदर कि जितने अपने पास में चार्जेस है उतने ही नेगेटिव चार्जेस भी है। तो अपन ने इसके मान लिए कि +100 इसके पास में चार्जेस है तो -100 भी इसके पास में चार्जेस है, जब तक अपन ने इसको बैटरी को ऑन नहीं किया है। ठीक है, जैसे ही अपन ने इस बैटरी को ऑन किया तो कौन मूव करना स्टार्ट करेगा? पॉजिटिव तो करेगा नहीं, क्यों? क्योंकि उनका वेट होता है ज्यादा। ये स्टार्ट कर देगा तो ये नेगेटिव कहाँ की साइड में स्टार्ट होना चल जाएगा, इस साइड में चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अपने पास में इलेक्ट्रिक फोर्स उस टाइम पे, जैसे ही बैटरी को ऑन किया तो इलेक्ट्रिक फोर्स उस टाइम पे क्या लग रहा होगा, Fe = Q × E बाय द फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, जैसे ये चलना स्टार्ट हुआ, मूव हुआ, तब उसके पास में कौन सा फोर्स लग जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स, जिसका वैल्यू अपने पास में क्या है, Fb = QVB। बी मतलब मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, तो ये अपने पास में फर्स्ट टॉपिक का अपने पास में फॉर्मूला हो जाता है। तो देखो एक ही टाइम पे दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है और मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, और इसी को ही वो क्या बोलता है, टोटल लॉरेंट्ज फोर्स। लेकिन फिर बाद में अपने को वैसे भी पता है, लॉरेंट्ज को भी उस चीज के बारे में पता था। उसने क्या बोला कि इन अ कंडक्टर, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। नहीं तो भी अपन चेक कर सकते हैं। देखो ये एक फॉर्मूला है और ये दूसरा फॉर्मूला है, दोनों के अंदर Q है, लेकिन दोनों के अंदर Q का मतलब अलग अलग है। जब अपन इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं देन Q इज द टोटल चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल चार्ज प्लस का 100 माइनस का 100, टोटल चार्ज कितना हो चुका है, 0। अगर अपन इधर की बात करें तो दिस Q इज द मूविंग चार्ज, ना कि टोटल चार्ज। जो मूव कर रहा है उसके ऊपर ही फोर्स लगता है। ये अपन ने पढ़ रखा है, मैग्नेटिक फोर्स उन्हीं के ऊपर लगेगा जो चार्जेस क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। और ये वाला क्या है, सिर्फ मूविंग चार्ज है। तो अपने को यहाँ पे पता है टोटल चार्ज भी क्या है, 0। अगर अपन वो नहीं भी माने तो भी अपने को पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। कंडक्टर अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो चुका है तो ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, 0। अगर ये 0 करते ही मेरे पास में अगेन क्या चीज आ जाएगी, QV × B। सेम टू सेम वही का वही आ चुका है अपने पास में, जो मैं ऑरस्टेड ने दिया था, लेकिन एक तरीके से, क्योंकि अपने पास में ये थ्योरी अपने को पता होनी चाहिए कि क्या चीज था और क्या चीज बन गया। ऐसे नहीं है कि उसके पास में इलेक्ट्रिक फोर्स लग ही नहीं रहा है, चालू करने पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, लेकिन इन शॉर्ट अपने को पता है इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। इसलिए अपन ने उसको क्या कर दिया, 0 नेग्लेक्ट मान दिया। अब इसके अंदर कुछ कंडीशंस है कि अगर मान लो V और B पैरेलल में हो जाए, पैरेलल मतलब एक ही डायरेक्शन में हो जाए, अगर इधर जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं, तो थीटा का वैल्यू मेरे पास में क्या हो जाएगा, 0 डिग्री या 180 डिग्री। तो यहाँ पे अपने पास में साथ में आएगा साइन थीटा। तो साइन 0 करो या साइन 180 डिग्री करो, दोनों का वैल्यू कितना होता है, 0। तो मेरे पास में टोटल फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पार्टिकल क्या है, न्यूट्रल है, मतलब चल नहीं रहा, ना चार्ज है ना कुछ और है। ठीक है, तो वो पार्टिकल न्यूट्रल है, कोई फोर्स नहीं लग रहा उसके ऊपर। सेकेंड है फोर्स मैक्सिमम का होगा जब दोनों के बीच का थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है। और मैक्सिमम कब होएगा, जब 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री मतलब साइन 90 1 हो जाएगा। तो अपने पास में फॉर्मूला बन जाएगा F = QVB। ठीक है, और डायरेक्शन ये ऑब्टेन करता है किससे, राइट हैंड स्क्रू रूल से। तो अपन ने ऑरस्टेड में देखा था लेफ्ट हैंड से कर रहा था, अपन राइट हैंड से भी कर सकते हैं, सेम ही डायरेक्शन मिलेगा। चेक कैसे करते हैं देख लो, अभी अपन पता कर लेते हैं। जैसे अपन ने मान लिया मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर, तो पहले लेफ्ट हैंड से निकालते हैं, फिर राइट हैंड से निकालेंगे अपन। लेफ्ट हैंड से मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी कहाँ जा रहा है, नीचे, तो फोर्स कहाँ आ रहा है, बाहर की साइड में। ठीक है, तो ये अपने पास में लेफ्ट हैंड मतलब आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, अब ये राइट हैंड स्क्रू रूल से, राइट हैंड स्क्रू रूल से देखो इसमें तरीका होता है कि सबसे पहले जो है उस डायरेक्शन में अपना क्या कर दो, हाथ कर दो। ठीक है,
तो अपने पास में कौन सी डायरेक्शन में है, सबसे पहले कौन है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपने को क्या करना है, हाथ करना है, ठीक है, ये हाथ कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, उस साइड में। हमेशा याद रखना है, 11th में भी सिखाया है अपने पास में टॉर्क का डायरेक्शन निकालने के लिए, तो सेम टू सेम वही का वही है। वेलोसिटी का डायरेक्शन अपन ने देख लिया कहाँ है, नीचे। अब अपन मान लो कि जैसे इधर हाथ कर दिया, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इस तरफ। अपन इस हाथ को ऐसे नहीं मोड़ सकते, तो अपने को ऐसे जबरदस्ती नहीं मोड़ना है, हाथ सिर्फ ऐसे ही मुड़ेगा। तो अपने को हाथ ऐसे कर देते हैं, अपने को अभी भी वेलोसिटी कहाँ है, नीचे ही है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर में चला जाएगा, देखते जाना। ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड। तो अंगूठा मेरे को क्या शो करेगा, फोर्स का डायरेक्शन बाहर आता हुआ, ठीक है। वेलोसिटी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, एंड वो मेरे पास में क्या चला जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन। तो अगेन लेफ्ट हैंड रूल से भी मेरे पास में फोर्स का आया, बाहर आया। राइट हैंड स्क्रू रूल से भी मेरे पास में फोर्स का आया, बाहर आया। दोनों ने फोर्स के तरीके अपने बदले हैं, लेकिन चेंजेस कुछ नहीं आया है, ठीक है। तरीका वही, आंसर वही का वही आता है, बस नाम अपने अपने हिसाब से अलग अलग दिए हैं, ठीक है। तो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते। फिर इसके फीचर्स है लॉरेंट्ज फोर्स के, कि ये कोई भी इसके ऊपर वर्क नहीं करता है, ठीक है। वर्क कैसे नहीं करता है, जैसे देखो अभी अपन ने देखा यहाँ पे राइट हैंड स्क्रू रूल से भी अपने पास में फोर्स कहाँ है, बाहर की तरफ आया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, नीचे की तरफ, जहाँ पे स्पीड है उसकी तरफ ही है। तो फोर्स ये अपने पास में बाहर की साइड में फोर्स, और वेलोसिटी है नीचे, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। वर्क का फॉर्मूला है मेरे पास में Fs cos थीटा। cos 90 मेरे पास में क्या हो जाएगा, जीरो। cos 90 जीरो हो जाएगा, तो टोटल वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर कोई वर्क नहीं हो रहा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन अपने पास में इसका फीचर ये है कि इसके ऊपर कोई वर्क नहीं होता, ठीक है। डू नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी, अगर वर्क ही नहीं हो रहा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि अपन ने पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम में W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क ही नहीं हो रहा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होएगा, लेकिन चेंज इन मोमेंटम होता है, ठीक है। मोमेंटम में चेंज होता है, क्यों, क्योंकि मोमेंटम मतलब अपने पास में क्या होता है, m इंटू वी, सिर्फ वेलोसिटी। वेलोसिटी इसके हिसाब से चेंज होता है, भले वो फाइनल हो या भले इनिशियल हो, वो चेंज अपने पास में हो रहा है। तो मोमेंटम चेंज होता है, लेकिन वर्क और काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर चेंज नहीं होता है। तो ये कुछ लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में था, इसके फीचर, इसका थोड़ा बहुत डिटेलिंग। अब ये चार्ज के ऊपर कैसे इफेक्ट डालता है, अपन वो चीज़ देखेंगे कि चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में सेम डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर में कैसे, तो अगर वो जाएगा तो वो कैसे इफेक्ट डालता है, तो अपन वो चीज़ देखते हैं। तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशंस है, तो अपन उस चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। अपने को ये देखना सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में अपन देख चुके हैं। सबसे पहला अपने पास में सेम डायरेक्शन में था, जब कोई फोर्स नहीं लग रहा था, फिर अपन ने थीटा पे भेजा तो वो हेलिकल मोशन कर रहा था, फिर उसकी 2 एप्लीकेशन पड़े थे, तो वो चीज़ हो गया था। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर उसको रखा गया हो तो अपने पास में उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अपने को वो चीज़ देखना है। तो देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को रखा गया, लेट कर लिया कि वो चार्ज क्या है, स्टेशनरी है, तो अपने को पता है भले वो स्टेशनरी हो या भले मूव कर रहा हो, इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। तो फोर्स अपने पास में क्या हो जाएगा, Q इंटू ई। एक्सेलरेशन अपने को पता है क्या होता है, F अपॉन m, फोर्स अपॉन मास। फोर्स की वैल्यू अपने पास में ये रही, एंड अपने पास में ये फॉर्मूला आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट 2as। ये थर्ड इक्वेशन से निकला है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। स्टेशनरी है तो ये निकल जाएगा जीरो में, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2as। सिंपल सा तरीका, ठीक है। मेन चीज इधर आता है, चार्ज अगर मूव कर रहा है, चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उसके अंदर सबसे पहला कंडीशन, अगर वो सेम डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, तो मेरे पास में यहाँ से v स्क्वायर यू स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2as। इस कंडीशन में वेलोसिटी क्या होएगा, बढ़ेगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी चार्ज जाता है तो वो एक्सेलरेट होता है, मतलब अपनी वेलोसिटी क्या करता है, बढ़ाता है। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स हमेशा अपने को क्या करेगा, सिर्फ चार्ज को टर्न करेगा, याद रखना, चार्ज को टर्न करेगा, न कि वेलोसिटी बढ़ाता है, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन में क्या आ जाएगा कि स्पीड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, चार्ज अगर उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचना चाहेगा, वो उसको वापस नहीं भेजेगा। तो मान लो कि ये u वेलोसिटी से चला धीमे धीमे, जब तक वो पीछे जा सकता है, v वेलोसिटी तक जाएगा, फिर वहां पे वो v वेलोसिटी वहां पे क्या हो जाएगी, जीरो होने के बाद में वो वापस क्या करेगा, रिटर्न करेगा। रिटर्न करने के बाद में वो वापस क्या करना जाएगा, स्टार्ट एक्सेलरेट, मतलब वो अपनी वापस स्पीड, क्योंकि
वापस सेम डायरेक्शन में आ गया, तो कोई भी उसको जाने नहीं देता, तो ड्यू टू इनर्शिया वो वापस सेम डायरेक्शन में आ जाएगा और एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा, यही वाला फिनोमिनन करेगा। अब एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल पे फेंका तो क्या चीज होएगा, तो देखो थीटा एंगल पे जैसे ही फेंका तो ये कंपोनेंट बन जाएगा यू साइन थीटा और एक कंपोनेंट बन जाएगा यू कॉस थीटा। तो अपन को पता है अगर सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो सेम डायरेक्शन वाला कौन है, यू कॉस थीटा, तो यू कॉस थीटा तो अपने पास में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यू साइन थीटा हमेशा क्या रहेगा, यूनिफॉर्म ही रहेगा। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर में, और वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वो परपेंडिकुलर हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ऊपर जा रहा है तो ऊपर चलाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा, क्योंकि वो टर्न नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को टर्न नहीं करता है, वो जैसे जा रहा है वैसा का वैसा ही जाएगा, तो वो यूनिफॉर्म रहेगा। लेकिन सेम डायरेक्शन में आते ही वेलोसिटी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो यू कॉस थीटा की वजह से उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, तो वो ये पाथ फॉलो करेगा। और ये पाथ अपने पास में कौन सा पाथ कहलाता है, पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ, ठीक है। तो ये अपने पास में वो पाथ फॉलो करता है। तो किसकी वजह से पाथ फॉलो कर रहा है, यू कॉस थीटा की वजह। तो ये थोड़ा सा इसको टर्न करता है अपनी डायरेक्शन में लेके आने के लिए, और फिर उसके बाद में ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, मतलब सीधा सीधा ही जा रहा है, टर्न वगैरह कुछ नहीं हो रहा, जितना उसको टर्न करना था, मतलब वो एक्सेलरेट करके ही टर्न हो रहा है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा स्पीड बढ़ता जाएगा और वो अपनी डायरेक्शन में चलता जाएगा। तो ये इसके लॉरेंट्ज फोर्स से क्या है, थोड़े से तरीके थे, एप्लीकेशंस थे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज को रखा जाए तो कैसे चलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन। तो बढ़ते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो देखो ये पहला न्यूमेरिकल है, अपन वही न्यूमेरिकल कर रहे हैं जितने अपने फॉर्मूले अपन ने क्या है पढ़ चुके हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है अपने पास में, 1 मीटर का लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है, वो लाई कर रहा है किसके तौर पे, राइट एंगल पे, किसके साथ में, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 90 डिग्री बना रहा है। अ फोर्स ऑफ 1 kg वेट, 1 kg वेट से आपको याद आना चाहिए ये अपने को मास दे रखा है, ये अपन ने पिछले साल भी पढ़ रखा है, ठीक है। तो 1 kg वेट इज एक्टिंग ऑन इट इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.98 टेस्ला, फाइंड करंट। तो सबसे पहले देखो अपन लिख देते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है तो अपने को पता चल जाएगा कि अपने को करना क्या है। तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं कि अपने पास में L है कितना, 1 मीटर का, B अपने पास में है 0.98 टेस्ला, एंड अपने पास फोर्स दे रखा है कितना, 1 kg वेट, ठीक है। और अपने को क्या करना है, करंट निकालना है। तो अपने को ये पता है, देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास में, फॉर्मूला है BIL, बिल अपन ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपने पास में फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स की जगह अपने को क्या लिखना है, 1 kg वेट इज इक्वल टू B अपने पास में कितना 0.98, I अपने को नहीं पता, और L अपने को दे रखा है कितना 1 दे रखा है। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो 1 kg वेट को सॉल्व करने का तरीका क्या है, 1 kg तो अपने पास में MKS में ही है, वेट को अपने को चेंज करना पड़ेगा ग्रेविटी के तौर पे कितना 9.8, और ये हो जाएगा 0.98, और 1 से मल्टीप्लाई करके I बच जाएगा। तो I इज इक्वल टू 9.8 अपॉन 0.98, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो तो I इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में 10 एम्पियर। बड़ा इजी तरीका था, फॉर्मूला बेस्ड ही था, बस अपने को सिर्फ इसी का ही ध्यान रखना था 1 kg वेट का, बाकी तो कोई चेंज ही नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट पे। अपने को दे रखा है इफ एन अल्फा पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v एंटर्स अ परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होने का, ये है अपने पास में परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, देन द मैग्नेटिक फोर्स विल बी, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स। तो अब अगर मान लो मैग्नेटिक फोर्स का मैं फॉर्मूला लगाऊं BIL, तो अपने पास में यहाँ पे ना तो करंट का फॉर्मूला है, ना करंट की वैल्यू है, ना ही लेंथ की वैल्यू है, तो अपन ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। अपने पास में दूसरा फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला है QVB साइन थीटा, ठीक है। देयर इज अ साइन थीटा इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री अपने को दे रखा है, तो यहाँ पे तो अपन लिख देंगे साइन 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड देखो वैल्यू किसी की नहीं दे रखी, तो है जैसे कि जैसे लिखना है, तो ये B का B ही रह जाएगा। वेलोसिटी अपने पास में कितनी है, V की V, चार्ज अल्फा पार्टिकल, तो याद रखना है अल्फा पार्टिकल मतलब कौन होता है अपने पास में, हीलियम, ठीक है। हीलियम के पास में अपने पास में इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज उसके ऊपर कितना होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे 2E, तो अपने पास में फॉर्मूला हो जाएगा 2eVB, साइन 90 हो जाएगा 1, तो मेरे पास में फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा दिस। लोगों को यही नहीं पता चलता है कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है, तो अल्फा पार्टिकल मतलब आपको याद रखना है कौन है, हीलियम है और कोई नहीं है। फिर आते हैं अपने पास में
लास्ट क्वेश्चन पे। तो देखो सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न्स मतलब उसके ऊपर घुमाए गए वायर्स को, रेडियस अपने को दे रखा है 10 सेंटीमीटर का, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी आपको दे रखा है, ठीक है। नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री अपने को दे रखा है, करंट भी अपने को दे रखा है, अपने को उसने पूछा गया है क्या, फोर्स का वैल्यू पूछा गया है। तो अपने को क्या करना है, देखो इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, टर्न्स दे रखे हैं, और इधर देखो एरिया भी दे रखा है, ये एन मतलब नंबर डेंसिटी भी अपने को दे रखा है। तो थोड़ा सा फॉर्मूला इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो देखो अपने पास में फॉर्मूला है F = QVB, ठीक है। अब अपने पास में क्या चलाना है, देखो B अपने पास में फॉर्मूले में है, ठीक है। ये Q का वैल्यू अपन लिख देंगे क्योंकि इसने बोला इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज अपन लिख देंगे। मेन बच गया कौन, V बच गया। तो QB और V का वैल्यू देखो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ अपने पास में, देखो I = NEAVD फॉर्मूला था, तो VD का वैल्यू यहाँ से अपन निकाल लेते हैं। तो VD का फॉर्मूला यहाँ से अपने पास में आएगा I/NEA, ठीक है, ये यहाँ से अपने पास में आ जाएगा। तो देखो Q की जगह अपन लिखेंगे EBI/NEA, E से E अपने पास में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो BI/NA, ये मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला बच जाएगा। तो अब देखो क्या चीज़ की कमी है, तो देखो B अपने पास में है कितना 0.1, करंट अपने पास में कितना 5 एम्पियर, N अपने को दे रखा है 10⁻29, और एरिया अपने को दे रखा है कितना 10⁻⁻5। आप सोचो कि इसके और इसका यूज़ क्यों नहीं किया, तो देखो ज़रूरत नहीं पड़ी, रेडियस से अपने पास में एरिया उसने पहले से ही अपने को दे रखा है, तो अपने को ज़रूरत ही नहीं पड़ी इस चीज़ की, तो अपन डायरेक्ट फार्मूला पुट कर सकते हैं। तो फार्मूला पुट करने के बाद में 0.1 × 5/10⁻29, और एरिया है अपने पास में 10⁻⁻5, तो ये चला गया नीचे, तो हो जाएगा अपने पास में ये 30 में से 5 गया, हो जाएगा 25। तो मेरे पास में 5 × 10⁻⁻25 कौन आया, फोर्स। तो फोर्स का यूनिट अपने पास में कौन हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे तरीके के। देखो इसके अंदर अपन ने फार्मूला थोड़ा सा चेंज किया, इसके अंदर सिर्फ अपने को अल्फा पार्टिकल का यूज़ करना था, और इसके अंदर फोर्स का थोड़ा सा अलग चीज़ दे रखा था। बस इसी के तौर पे अपन क्या है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बड़े इजी वाले ही आते हैं। मेन क्वेश्चंस तो अपने इसके बाद के टॉपिक्स पे आते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ अपने को इतना ही याद रखना है कि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस इसके ऊपर भी क्या है बनते हैं।